दिव्यांशी। दिव दिव्यांशी। जोर से बोल, गलन चल रहा है क्या? दिव्यांशी। ये दिव्यांशी है। अब इसकी आवाज़ थोड़ी कम हो गई है, दूसरे से मिलिए। Mr. Divyam here, you know. और इन कैसे हो? ठीक है। इनको तो आपने फेसबुक पे और ख़ासकर इनके इंस्टाग्राम पेज पे काफ़ी देखा होगा, पिछले काफ़ी टाइम से लेकर एक्टिव है। और पहला स्कूल कौन सा था? जम्मू वाला। कौन सा? उधमपुर था। नहीं, पहले जम्मू में ही था, उधमपुर में था पहले। आप सभी और आपका दोस्त आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता है। और मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ हमारे कुछ ख़ास गेस्ट, जिनके साथ काफ़ी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है। काफ़ी टाइम बाद मतलब वैसे टेलीफोनिकली भी बहुत कम होती है और फिज़िकली तो हो ही रही है आज काफ़ी टाइम बाद। तो अभी लोकेशन आप गैस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं कि कौन सी लोकेशन में हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, वो आपको थोड़ी देर में बताना है। उसके बाद मैं फिर खुद ही आपको रिवील कर दूंगा कि हम कहाँ से होकर चल रहे हैं। तो चलिए पहले मिलते हैं अपने ख़ास मेहमानों से। शायद आपको कैमरे में कुछ झलकियाँ दिख भी गई होगी हम हमारे बैक साइड पे। और पहले लोकेशन देख लीजिए भैया, लोकेशन देख लीजिए सारी चारों तरफ की। तो ये है लोकेशन। और थोड़ा सा हमारे गेस्ट जो अभी है ना बिज़ी चल रहे हैं, तो इनसे मिलाते हैं आपको। काफ़ी टाइम हमने साथ में बिताया है और काफ़ी टाइम हम साथ रहे हैं, लेकिन आजकल ये एक्चुअल में किसी और लोकेशन पे रह रहे हैं। तो इसलिए फिर होता है 6 महीने बाद, होता है 12 महीने बाद, 1 साल बाद भी हमारा मिलना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, हम जा रहे हैं घर। और ये जो रास्ता है एक्चुअल में हमने अभी प्लान किया, दीदी ने एक्चुअल में प्लान किया। पीछे चल रहे हैं, शायद साफ दिख रहे होंगे। तो इन्होंने जब रूम पे आए तो उन्होंने बोला कि हम आज घर जा रहे हैं, गांव मतलब, तो चलना है। तो हमने प्लान किया कि ठीक है, जब सारे लोग जा रहे हैं तो फिर हम भी चल पड़ते हैं। इसमें आज गुन्नू और तनु वैसे हमारे साथ ब्लॉग में नहीं है और ना ही वो घर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कल स्कूल है और शायद वो कल शाम तक हमारे बीच में होंगे। तो उससे पहले आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों ना अभी जो हमारे पीछे है। सबसे पहले मिलते हैं आपको, फिर आगे की बात डिस्कशन करते हैं। चलिए जी, हेलो करिए। यो। पता नहीं अभी इसमें शक्ल आ रही है, तुम लोगों की नहीं आ रही, और ये पता नहीं है क्योंकि मैं अभी बैक कैमरे से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ना स्टेबलाइजेशन वीडियो में सही रहे। तो सबसे पहले मिलाते हैं। हेलो, कौन है आप? दिव्यांशी। दिव्यांशी। जोर से बोल, गलन चल रहा है क्या? दिव्यांशी। ये दिव्यांशी है। अब इसकी आवाज़ थोड़ी कम हो गई है, दूसरे से मिलिए। Mr. Divyam here, you know. और इनको हमने लास्ट टाइम शूट किया था जब ये घर पे, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया वो शायद, जब ये उस टाइम पे बेड के ऊपर बैठे थे। याद है आपको, जब गुन्नू के साथ खेल रहे थे ये, तो उस टाइम पे थोड़ी सी हमारा गॉसिप्स हुआ था बीच में, तो उस टाइम पे हमने आपको इनके साथ मिलाया था। बाकी तीसरे से मेहमान से मिलिए, इनसे हमने मिलाया नहीं। हेलो जी, हेलो, हाय। कैसे हो? ठीक है। इनको तो आपने फेसबुक पे और ख़ासकर इनके इंस्टाग्राम पेज पे काफ़ी देखा होगा, पिछले काफ़ी टाइम से लेकर एक्टिव है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। अभी टाइम लगता है एक्चुअल में, किसी भी फेस को फेस वैल्यू देने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो आज इनका प्लान बना है, इन्हीं से जानते हैं थोड़ी सी बातें, क्योंकि मेरी तो आप सुनते ही रहते हो यार। इनसे नए गेस्ट है तो थोड़ा सा नया गेस्ट भी अगर कुछ बोलेगा ना ब्लॉग में तो और ज़्यादा होगा। ये इनका तो बाद में लेंगे इंटरव्यू, पहले आप बोलिए आज कैसे प्लान बना यार आपका? प्लान मतलब घर जाने का। तो इतने टाइम बाद हम 1 साल बाद, तकरीबन 1 साल बाद, 1 साल ही हो गया होगा शायद, 8-9 महीने तो हो ही गए होंगे। हाँ, मतलब गया ना। हाँ, बस ऐसे ही बन गया, छुट्टी में आए हैं तो सोचा चलते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊँ ना, इनकी लोकेशन जो आजकल है ना, मतलब रहने की, वो है जम्मू ना। हाँ। जम्मू में रह रहे हैं। और तो आपको पता है कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का मौसम, वहाँ का वातावरण जो है ना, यहाँ के हिमाचल के अकॉर्डिंग इन्हीं से जानते हैं कि कैसा लगता है जब हिमाचल में आते हो। बहुत गर्मी है जम्मू में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उससे पहले का टाइम जो इन्होंने 1 साल बिताया था 2021-22 के आसपास का, वो इनका यहीं इसी हिमाचल में, मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहा। उसके बाद ये बीच में चले गए 1 साल के लिए जम्मू में। अब जम्मू में क्या हुआ कि वहाँ का टेम्परेचर, यहाँ के टेम्परेचर में, टेम्परेचर कितना था वहाँ का, कितना था? मेरे ख्याल 35 और 40 के बीच के आसपास का होगा। जबकि यहाँ का नॉर्मल जो हमारा शिमला का टेम्परेचर रहता है ना, वो 28, 7, 6, और अगर बारिश हो जाए तो इससे भी कम हो जाता है, कई बार बिलो चला जाता है। तो वो यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन्होंने पहली बार वहाँ पे ना एहसास किया कि यार
कहीं जाके ना एसी लेना पड़ेगा। तो जब गर्मियाँ लगी ना तो बच्चों को वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया। मुझे पता है कि कितनी गर्मी होती है उन इलाकों में। तो फिर ये महसूस होता है कि कहीं ना कि जो हमारा हिमाचल है, उत्तराखंड है और जो हिमालय के पहाड़ हैं ना, वो कितने ठंडे हैं और सुकून देने वाले होते हैं। तो वो पता लगता है हमें यहाँ आके, हिमाचल में आके। बाकी बाहर स्टेटों में कहीं भी चले जाओ, जैसे आपको पता है कि मेरे पिछले जितने भी ब्लॉग आए हैं ना अभी आपके सामने, वो सारे के सारे ब्लॉग थे कि हिमाचल में जो गर्मियाँ हैं ना वो कितनी कम है। और बाहर के लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जितने भी स्टेटों के लोग आते हैं वो सारे यहाँ पे घूमने के लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि आपको एक नेचुरल एयर और नेचुरल क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो वही चीज़ इन्होंने ऑब्ज़र्व किया जिसकी मैं इनके साथ बातचीत कर रहा था कि यार कुछ भी हो, लास्ट में हट फिर के तो अपना हिमाचल ही अच्छा लगता है ना। और अभी आपको एक और चीज़ बता दूं कि नया अपडेट, अभी वहाँ से इनका ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि जीजू तो ITBP में, तो उधमपुर में 3 साल कंप्लीट होने को है। तो फिर 3 साल बाद आपको पता है कि जितने भी आर्मी वाले होते हैं ना वो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरी लोकेशन में उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो इसके बाद कहाँ का अभी ट्रांसफ़र है? अभी अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश, अब किसी और स्टेट में जाएंगे। और फिर वहाँ का जो एक वेदर है वो इन्होंने पहले भी वैसे रहे हैं। जब ये दिव्यांशी, ये जो छोटे छोटे नन्हे कलाकार यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनको दिखा देते हैं यार मैं बैक कैमरे से। ये जो दिव्यम है, एक टाइम था जब दाड़ला में रहते थे ना, और ये दिव्यांशी, ये छोटे छोटे, और उस टाइम पे तो नर्सरी KG में पढ़ते थे। आज देख लो दिव्यांशी कौन सी क्लास में पढ़ती है भाई, जो बोल दे यार, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे अपने बारे में। हैं ये +1 में, मैं 9th में। ये 9th में, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा लगता है कि ये तो शायद +1 में ये होगा और ये 9th में होगी, है ना। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। लोकेशन देखो यार, अब वादियाँ देखो। जब और इस जगह पे मेरा जो व्लॉग है ना वो पहली बार शूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और इस लोकेशन पे, क्योंकि कभी यहाँ से पैदल आना हुआ नहीं है। तो अब आपको बताता हूँ कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट, ये पीछे जो रह गया ना ऊपर पहाड़ियाँ रह गई, वो धामी की पहाड़ियाँ हैं। और अभी हम जिस लोकेशन पे है ये है कुफरी, वो सामने कुफरी वाला गांव है सामने। और इस मोड़ से होते हुए हम कई बार स्कूल से होके आते थे। और यहाँ नीचे एक टैंक भी दिखेगा शायद, पर खाली है, भरी है अभी, पता नहीं है। तो वही हमारी डिस्कशन चल रही थी कि अभी अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे हमारे तीनों गेस्ट जो है। इसके बाद फिर वहाँ से जानकारियाँ लेंगे इनसे कि यार कैसा मौसम है, कैसा वातावरण है। तो ये होती है एक ख़ासकर फौजी भाइयों की, जिनकी ड्यूटियाँ अलग अलग जगहों पे लगती है ना, वो एक अलग अलग लोकेशन को वो करते हैं। अगर आप आज की डेट में दिव्यम और दिव्यांशी से पूछोगे ना कि भाई कितने स्कूल चेंज किए आज तक, तो बताओगे भाई कितने स्कूल चेंज हैं? नाम कितने स्कूलों के याद है तुम लोगों को? क्योंकि मेरे ये स्कूल के नाम रहे हैं। हाँ बोल। पहला स्कूल कौन सा था? जम्मू वाला। कौन सा? उधमपुर था। जम्मू में था, उधमपुर में था पहले। मैं पहले जम्मू सबसे में थी, फिर मैं दाड़ला में थी, तब मैं दाड़ला नहीं बोला, मैं स्टेशन नहीं बोला, मैं स्कूल का नाम बोला। ऐश्वर्या पब्लिक। हाँ, ऐश्वर्या पब्लिक स्कूल दाड़ला घाट। पहले उधमपुर था ना, जम्मू में। जम्मू के स्कूल का नाम याद नहीं है, ठीक है। पहले नर्सरी वाला है। चलो फिर उसके बाद फिर उसके बाद अरुणाचल में क्या नाम था स्कूल का नाम भाई, किसी को याद है? अरुणाचल में ऐश्वर्या नहीं, स्कूल था। हाँ, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय। विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय, ये था अरुणाचल स्कूल का नाम, ठीक है। फिर वहाँ से शिमला में नहीं, उसके बाद तो फिर शिमला, दाड़ला। हाँ फिर उसके बाद दाड़ला आ गए थे, वो तो बता दिया, ऐश्वर्या पब्लिक स्कूल। उसके बाद उसके बाद सेंट मैरी। सेंट मैरी स्कूल, फिर चक्कर शिमला। फिर वहाँ पे उन्होंने 1.5 साल काटा, 1.5 साल या 2 साल, कितने थे? 3 साल, हाँ 2-3 साल के आसपास। पर उसमें लॉकडाउन बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रह गया था, तो इसलिए वो वहाँ पे मतलब पढ़ाई इतनी कर नहीं पाया, प्राइवेट मतलब ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा चली। फिर उसके बाद फिर उसका कोबाग स्कूल, फिर गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस आया। पहले सारे जितने भी, हाँ लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस आया, क्योंकि उससे पहले जितने भी थे ना वो सारे प्राइवेट स्कूल्स थे। अब उसके बाद जम्मू, सांबा, उधर फिर से जम्मू, मॉडर्न इंस्टीट्यूट जो अभी है, एजुकेशन, हाँ हाँ, मॉडर्न modern एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ तो उसके बाद ये मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे +2 तक है ये। हाँ, पढ़ाई कैसी है? ठीक है। तो अभी इनके बल्कि फर्स्ट एक ही साल था ना, अभी एक्सपीरियंस 1 ही साल का रहा। हाँ, तो इनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। रिजल्ट क्या कह रहे हैं आपके? मेरा तो अभी आया, मेरा 84% है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। पर मेन ये था यहाँ पे एक्चुअल में एजुकेशन को लेके इतना नहीं था, मेन था इनका कि इन्होंने कितने स्कूल चेंज किए यार। मेरे को अपनी स्कूल की याद है कि हमने 2 ही स्कूल चेंज किए +2 तक। पहला था वो माकड़ी जो सामने दिख रहा है है ना, और दूसरा था धामी जहाँ से हम अभी आए चल के।
ठीक है। तो ये जो स्कूल दोनों ही हमारे रहे, तो हम पूरे +2 मतलब 12 साल हम 2 ही स्कूल हमने चेंज किए। फिर तीसरी, इसके बाद एक और स्कूल चेंज हो जाएगा। अभी अरुणाचल जाएंगे तो वहाँ पे हाँ अभी जो लास्ट स्कूल इनका एक और चेंज होने वाला है +1 में, क्योंकि अब दिव्यांशी हो चुकी है +1 में। इसमें थोड़ा ऐसे चलो ना, या तो आगे चलो या पीछे चलो, मेरे को हाँ ऐसे बस ऐसे। तो एक्चुअल में अभी दिव्यांशी हो गई है। दिव्यांशी +1 के एग्ज़ाम दिए कि होनी है? हाँ, +1 में जाएगी ना, +1 में जाएगी। हाँ। हाँ तो दिव्यांशी +1 में है और अब स्कूल हो जाएगा चेंज फिर से। अब पता नहीं वही स्कूल मिलेगा जो पिछली बार था या नहीं, पर मेरे को लगता है अलग लोकेशन होगी। अरुणाचल जाएंगे लेकिन लोकेशन अलग होगी, तो इसलिए फिर स्कूल भी चेंज हो जाएगा। तो ये 5वां और 6ठा स्कूल है भैया, देख लो। इसके बाद मेरा एक और होगा शायद। हाँ तो अब इस चीज़ का, इस वीडियो का ना कंक्लूज़न निकालते हैं लास्ट में, निष्कर्ष क्या निकलता है। इस वीडियो का कंक्लूज़न है, पहले तो आपको ये वादियाँ दिखाना था। दूसरा है कि जब भी आप कभी खासकर ये उन लोगों के लिए जो खासकर शादी करते हैं भैया ITBP और आर्मी जैसे बंदों के साथ, उनके साथ, उनमें अगर आप एजुकेशन को अपने ना थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहते हो, तो फिर उसमें आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि या तो आप गाँव में रह के, शहर में रह के, मतलब जिस लोकेशन में आपकी शादी हुई है वहीं पे एक स्कूल पकड़ लो और परमानेंट +2 तक वही एक ही स्कूल में पढ़ो। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि कंटिन्यूसली आप जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होती जाएगी। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमने आंकलन निकाला है ना, ये जो पूरा का पूरा आंकलन हमने निकाला है, ये कितने सालों का था? ये कितने सालों के अंदर ये स्कूल चेंज हुए हैं? मतलब दिव्यांशी कितने साल की है? 15-16 साल के आसपास की दिव्यांशी की एज है। तो उस 15-16 साल की एज में इन्होंने 6 स्कूल चेंज किए। एक्चुअल में स्कूल चेंज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन होता क्या है कि उससे पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है। अब ये तो ये भी मानते हैं, इनको पता है कि जब ये इंग्लिश स्कूल शिमला में, जब सेंट मैरी स्कूल में थे, तो वहाँ पे इंग्लिश स्कूल चल रहा था, इंग्लिश क्लासेस चल रही थी और टीचर सारा इंग्लिश में पढ़ाते थे। अब जब वहाँ से छोड़ के ये गवर्नमेंट स्कूल में घुसे, तो फिर वहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ और हो गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ गया पढ़ाई में, और इनको समझने में थोड़ा सा, और उसको एकदम से कैप्चर करने में जो उनका स्टैंडर्ड था बहुत टाइम लग गया। इसलिए फिर उनको बाद में शिफ्ट होकर वहाँ से जाना पड़ा दोबारा, कहाँ? जम्मू। और इसी रीज़न से अभी दोबारा जब ये पेपर दे के जम्मू से आ चुके हैं, तो ये शायद गवर्नमेंट में इसलिए थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको अभी दोबारा से इंग्लिश में ही जाना है। क्योंकि सारी 10वीं क्लास तक जब दिव्यांशी इंग्लिश स्कूल में पढ़ी है, तो फिर अब आगे 2 साल और रहे हैं +2 तक, तो वो भी शायद इंग्लिश स्कूल में ही सही करें। तो यही मेन निष्कर्ष था वीडियो का, कि आप कभी भी अगर इस तरह के चक्कर में फंसे ना, तो फिर आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट किसी एक लोकेशन पे जाके। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और ये वादियाँ कैसी लगी, बने रहिए हमारे साथ। अभी कल परसों चौथ बहुत सारी वीडियो आनी है, उनके साथ बड़ा एंजॉय करना है। वैसे तो दिन को भी मैं ब्लॉग देने वाला था, क्योंकि दिव्यांशी दीपम ना मज़े कर रहे थे, पर उस टाइम मैं थोड़ा बिजी था इसलिए दे नहीं पाया। हम पहुंच चुके हैं कुफरी में। ये लोकेशन देख लो भैया, ये कुफरी की लोकेशन है, और हमने उस लोकेशन से आपको वीडियो देना शुरू कर दिया था। तो चलिए, टेक केयर। अभी हमारे को टाइम लग जाएगा। वैसे हमने सोचा था कि शायद ऐसा होगा कि कोई गाड़ी मिल जाएगी तो हम गाड़ी से लिफ्ट ले लेंगे, लेकिन हमारे को कोई लिफ्ट तो मिली नहीं। अभी तक एक भी गाड़ी नहीं गई है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ बहुत गाड़ियाँ गई है। तो चलो पैदल ही सही। सब हाँफ रहे हैं भैया। दीपम हाँफ रहा है थोड़ा सही, ज़्यादा नहीं। चल, इसको ऐसे चर्बी बहुत चढ़ी है। मोटा बहुत हो गया। दिव्यांश तो लग रही नहीं, हेल्दी तो पता लगेगा ना जब चढ़ाई चढ़ेंगे। चलो हेल्दी बोल दिया मैंने। और दिव्यांशी लग रही है ट्रैकर, ऐसा ट्रैकिंग करके जैसे फिटनेस होती है ना, थोड़ा सा ठीक है। तो बाकी तो अभी पता लगेगा कि जब पहाड़ चढ़ेंगे तो वहाँ पे हो पाएगा पॉसिबल। वो देखिए सामने करसोग की वादियाँ, ठीक है, कितनी सुंदर वादियाँ भैया। अब हम ठंडे इलाके में आ गए। इस साइड कुछ छाँव है, अभी तक धूप चल रही थी। वो देखिए सामने ये पूरा एरिया। बहुत पहली बार वीडियो बनाई यहाँ पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। सारे मिलके ना वो कर दो, बाय बाय, ऐसे कर दो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी।